जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर एस्पिरेंट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट देव। एंड आज हम देखेंगे कि फोकस कैसे लाएं। देखिए, जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, अगर आप एकदम से डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी आगे आपको जाकर सक्सेस मिलेगी। पर देखिए, जितने ऑनलाइन के हमें फ़ायदे पता हैं, उतने ही ऑनलाइन के जो हम कह सकते हैं नुकसान भी हैं। जैसे कि रील्स को कैसे बंद करें। बहुत ज़्यादा टाइम निकलता जाता है हमारा रील्स को देखने में। इस एडिक्शन को ब्रेक कैसे करें। देखो, अगर हमको एक क्लियर गोल को अचीव करना होगा तो उसको एकदम पहले नंबर वन तो उसको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा उसके लिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड वर्क करना होगा। देन वी गेट सक्सेस। ओके, तो इसी फोकस मोड के बारे में हम बात आज करेंगे कि हाउ टू मैनेज योर स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करें, कैसे रील्स देखना स्किप करें हम, कैसे उसको अपने स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई के रोड मैप में लाएं, कैसे हम इंस्टा वाईटी शॉर्ट्स जो देखते हैं, इंस्टा रील्स देखते हैं, उन सब पर कैसे काबू पाएं। और 99% तक ये पॉसिबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सबसे पहले हम देखेंगे कि फिक्स योर फोकस डेफिक्टेड। इसका मीनिंग समझेंगे, क्या ये कह रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम यहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाले हैं जिससे आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अपने एक विल्ड हाई परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी जेई नीट या फिर यूपीएससी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूपीएससी हुआ या फिर एसएससी हुआ एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए ये हो सकता है जहाँ से आप अपनी हाई परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंसी के बेस पर देखें तो उसको कर सकते हैं, एंड अपनी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्या कह रहा है उसे देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग हाउ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड इंस्टेंट फीडबैक लूप आर साइलेंटली हाईजैकिंग योर ब्रेन स्टडी कैपेसिटी। सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन सा कंटेंट है जो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स की कौन सी रील्स हैं जिसके आप लूप में फंस जाते हो, जो आपको धीरे धीरे आपका साइलेंटली जो ब्रेन को हाईजैक कर लेता है, जो एक तरीके से आपको स्टडी से दूर करता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको समझिए। उसको कैसे समझते हैं, तो हमने सबसे पहले इसको 3 जगह देखा है। द अटेंशन हाईजैकर। सबसे पहले हम जैसे पढ़ रहे हैं, सीधा बात है कि हम पढ़ रहे हैं, इस पे भी हम आएंगे, जो नोटिफिकेशन में बता रहा हूँ जो पढ़ने वाला। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट्स या रील स्पाइरकल्स। 30 सेकेंड वीडियोस डिलीवर्स इंस्टेंट डोपामीन हिट। आप 1 घंटे स्टडी कीजिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो डोपामीन आता है, सेकंड गलत होता है तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस में चले जाते हो, थर्ड फिर सही होता है तो फिर से एक बैकअप प्लान, आपको सारा कुछ समझ में आने लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एक मोटिवेशन आ जाता है और थोड़ा सा डोपामिन रिलीज होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट्स या रील्स जो आप देख रहे हो, उस 30 सेकंड की वीडियो तुरंत ही हमारे दिमाग को डोपामिन रिलीज करता है। ठीक है, और ब्रेन get adapted to the cheap pleasure, making high effort study feel extremely boring। देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि आप चाहते हो, एक मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि आप पैसे से समझिए। आप समझ रहे हैं कि जैसे आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, तो 10 लाख रुपए आपको तुरंत, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख लीजिए आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और या आप 1 साल मेहनत कीजिए पढ़ाई में, उसके बाद आपको फर्स्ट रैंक आने पर 10 लाख दिए जाएंगे। तो आप क्या चुनेंगे,
ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल्स चूज पाथ 1, जहाँ पर ये वीडियो पूरा देखेंगे और 10 लाख रुपए इंस्टेंटली मिल जाएंगे। तो वही दिमाग का गेम है। दिमाग कहता है कि हम कहाँ 1 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद जो एक तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी जो आप कर रहे हो वो बोरिंग लगने लगेगा। और वीडियोस या रील्स से जो आपका डोपामीन रिलीज हो रहा है उसमें आप ज़्यादा एफर्ट दोगे, जबकि आपको देना स्टडी में चाहिए, ठीक है। तो वो होता है स्पेरिकल्स, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छा जो आपके ब्रेन को साइलेंटली हैंडल करता है वो होती है नोटिफिकेशन एंजाइटी। ये एंजाइटी क्या कराती है ये भी समझिए आप। सबसे पहले एवरी वाइब्रेशन ब्रेक डीप cognitive flows. It takes an average of 23 minutes of refocus on a complex physics concept after a single disruptions. ओके जैसे कुछ लोग ब्रेक से लेते हैं तो वहाँ वाइब्रेशन ब्रेक से जहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप एवरेज फोकस के लिए ले रहे हो तो 23 मिनट्स आप पढ़िए। उसके बाद अगर आप चाहें 30 मिनट अप्रॉक्स 30 मिनट पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। पर ब्रेक में आपको फ़ोन नहीं चलाना है। दूसरी बात, ज़्यादातर अपना फ़ोन साइलेंट पर रखिए, क्योंकि जो पढ़ते समय जब आप पढ़ते हैं अचानक से सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आता है, आपके दोस्त ने कुछ चीज़ आपको भेजी, उस रील्स में कोई इन्फॉर्मेशन थी, रील जो आप देख रहे थे, फिर आप क्या कहते हो, अरे यार 5 ही मिनट तो और देख रहा हूँ। 5 मिनट आप स्क्रॉल करते जाओगे, वो पूरा लूप होता है, उससे निकलना आपके लिए बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जहां आपको 5 मिनट लगने थे वहां आपको 5 घंटे तो नहीं, करीबन 2-3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं एवरी स्टूडेंट को। फिर हम देखते हैं द मल्टीटास्किंग लाई। मल्टीटास्किंग लाई क्या कहते हैं, आप अपने आप से कौन से झूठ बोलते हैं। तो splitting focus between online lectures and messaging apps prevent information from moving into a long term memory. It waste of time. देखो क्या होता है, आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, उसके बीच में आपका फोकस स्प्लिट यानी टूट रहा, या किसी ऐप से आपके पास मैसेज आ रहा है किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप जो लेक्चर में आपको बताया जा रहा है वो आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं रख पाओगे। तो इस तरीके से ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, टाइम वेस्ट हुआ ना, समझ रहे हो। तो इसको थोड़ा सा हैंडल कीजिए अच्छे से। जब आप लेक्चर लें तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको लेक्चर लेना है। ओके चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्शन मैट्रिक्स की तरफ चलें यहाँ के बाद। तो डिस्ट्रैक्शन मैट्रिक्स हमारा क्या कहता है, ये भी देखो आप ये देख रहे होंगे कि मिस्टर एस्पिरेंट स्टडी स्पेयर पर रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि जो हम ये वीडियो बनाते हैं या पीपीटी बनाते हैं तो इसमें भी हमको टाइम लगता है, ठीक है। पर यहीं अगर हम किसी रील शॉर्ट या किसी और कंटेंट के एडिक्ट हो जाएंगे तो इस सारे टाइम को हम वेस्ट कर देंगे। वैसे ही आपको अपना करियर सेट करना है, टाइम को इतनी अच्छे से यूटिलाइज कीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्शन का टाइम ही नहीं मिले, ठीक है। सबसे पहले अनकॉन्शियस, अगर आपका इतना स्क्रीन टाइम है, नॉर्मली होता ही होता है, वेस्ट द लॉस्ट टाइम डिफेक्टेड। मिस्टर एस्पिरेंट डोंट फेल बिकॉज दे आरंट स्मार्ट इनफ। वो इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। They fails because they lose over 5 hours every day to mindless infinite scrolling. वो इसलिए फेल नहीं होते कि वो स्मार्ट नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं कि डेली अपने 5 घंटे एक दिन में बर्बाद कर देते हैं फालतू की रील स्क्रॉल करने में। ओवर अ ईयर लॉन्ग ड्रॉप और प्रिपरेशन साइकिल, दिस equates to over 2000 hours। आपके डेली के 5 दिन आपकी अगर पूरी ईयर में देखें तो 2000 घंटे बेस्ड स्टडी पोटेंशियल में निकाल देते हो आप, ठीक है। इमेजिन व्हाट टाइम कुड डू योर
परसेंटाइल, आप किस टाइम अपने परसेंटाइल को सुधारोगे ब्रदर, ये भी तो देखिए। तो अपने जो स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करना है, जो अनकॉन्शियस है, ठीक है, उसको थोड़ा कम कीजिए। और देखो पढ़ाई की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेरा मतलब कहने का बस यही है। चलिए चलते हैं आगे। रीवायरिंग योर ब्रेन, सबसे पहले ये समझिए रीवायरिंग योर ब्रेन क्या कह रहा है। रीकेम डीप कॉग्निटिव फ्लो की बात करेंगे हम। व्हेन यू स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शन योर ब्रेन विल स्ट्रोंगर न्यूरल पाथवे, जिसे हम माइलिन स्टेट कहते हैं, अराउंड द कॉन्सेप्ट यू लर्न। अगर आप स्टडी कर रहे हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन तो आपका ब्रेन, सबसे पहले आप ये समझिए कि एक तरीके से जो आपने पढ़ा हुआ है उसे एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए सक्षम होता है। अगर आप उसे ध्यान से या फोकस से नहीं समझ रहे तो वो कैसे होगा। वाई स्टार्विंग योर ब्रेन ऑफ हाई डोपामीन डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग स्टडी ब्लॉक्स complex topics in organic chemistry, math become easier to visualize, process and retain। देखो अगर आपको हाई डोपामीन डिस्ट्रैक्शन चल रही है स्टडी के ब्लॉक्स में, जहाँ से आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स अगर ऑर्गेनिक में देखो, मैथमेटिक को ईजियर और विजुलाइज तरीके से पढ़ो, एकदम प्रोसेस एंड रिटेंशन से पढ़ो उसको, तो हाँ आप इस फील्ड में आगे जाएंगे। देखो हर जगह आपको कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, 3 चीज़ मैटर करती है, तो इनको बनाए रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं रूल नंबर 1। रूल #1 फिजिकल फोन वेरियर। सबसे पहले हम कुछ रूल्स बताएंगे आपको, उनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम देखें, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ रीच, don't keep your phone on your study table, place it in another room or inside a closed cupboard, reducing visual access cuts in unconscious picking habits by 90%, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अपने फ़ोन को थोड़ा सा अपने से दूर रखना है, अपनी स्टडी टेबल से दूर रखना है जब आप पढ़ रहे हो। उसको अगर आप चाहें तो दूसरे कमरे में रख सकते हैं, या अपने किसी ड्रॉअर में रख सकते हैं जो बिल्कुल बंद रहता है, ठीक है, जहाँ से आपका विजुअलाइज एक्सेस आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ से आपकी हैबिट 90% तक डाउन हो जाएगी, ये समझिए। शिफ्ट टू लार्जर स्क्रीन्स, ऑलवेज वॉच लेक्चर ऑन पीसी, लैपटॉप्स और टैबलेट। द फिजिकल बैरियर और नॉट हैविंग सोशल मीडिया एप्स इजीली एक्सेसिबल ऑन डेस्कटॉप कीप यू ऑन ट्रैक। देखो सबसे पहले आप ये समझिए कि अपने आप को आप एक बड़ी स्क्रीन पर स्विच कर लीजिए, क्योंकि अगर पीसी या लैपटॉप या टैबलेट पे सबसे पहले आपका जो लेक्चर के लिए रिटेंशन और फोकस एकदम से बना रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप इतनी आसानी से किसी भी सोशल मीडिया ऐप को नहीं एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हार्ड डीएनडी एंड ऐप ब्लॉकर। यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यूज स्ट्रिक्ट ऐप ब्लॉकिंग ऐप लाइक फॉरेस्ट है या स्टे फोकस्ड है ड्यूरिंग और पीक आवर्स, इज अ नोटिफिकेशन डजंट लाइट अप योर ब्रेन डजंट सर्च फॉर इट। तो सबसे पहले आप ऐप ब्लॉकिंग है, जो स्ट्रिक्ट ब्लॉकिंग ऐप होते हैं उनको इंस्टॉल कीजिए। उनकी मदद से उन सारे सोशल मीडियाज ऐप्स को आप ब्लॉक कर दीजिए या उन साइट्स को ब्लॉक कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल रूल नंबर 2, 5 मिनट ट्रिक। 5 मिनट ट्रिक क्या कहती है उसके बारे में समझते हैं। 5 मिनट ट्रिक कहती है द फ्रिक्शन बैरियर। प्रोकास्टिनेशन इजंट अबाउट लेजीनेस, इट्स इमोशनल अवॉइडेंस ऑफ हार्ड टास्क। सबसे पहले आप देखते हैं कि कुछ भी आपके पास कठिन टास्क आ जाता है तो वहाँ पे आप लेजी नहीं हैं, ये आप अवॉइड कर रहे हैं, इमोशनली अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। व्हेन यू लुक एट a thick physics module, your brain get overwhelmed and seeks shelter in phone scrolling, ठीक है। तो जब आप इतनी बड़ी मोटी किताब को देख रहे हैं तो आपका फ़ोन कहता है अरे यार इसको छोड़ो, चलो थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लें, ठीक है। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ स्टडी इज सिंपली सिटिंग डाउन एंड ओपनिंग द बुक। ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। द हार्डेस्ट पार्ट होता है ब्रदर। फिर 5 मिनट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, टेल योर ब्रेन। टेल योर ब्रेन, क्या कहना है अपने ब्रेन से,
tell your brain, I will only study 5 minutes, and then I am free to close the book. सबसे पहले आप ये समझिए, आप अपने दिमाग से कहेंगे कि मुझे ओनली 5 मिनट्स ही पढ़ना है, उसके बाद मैं अपनी बुक को क्लोज कर दूंगा, मैं फ्री हूँ. The bypasses your mental defenses mechanism. In 95% of cases, once you cross the initial 5 minute frictions, the momentum take over and you end up study for a hour. सबसे पहले अगर ये प्रोसेस देखा गया है कि आप इनिशियली 5 मिनट को आप पढ़ लेते हैं ईमानदारी से, तो आपका मोमेंटम टेक्स करने यानी कि सही चलने लगेगा और आप स्टडी को डायरेक्ट एक आवर बाद एंड कर देंगे. उससे पहले आप नहीं करेंगे. शुरू के 5 मिनट यानी कि बैठना ही हमारे लिए कठिन होता है. चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर. तो पार्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा पार्ट है योर स्टडी स्पेयर. मिस्टर एस्पिरेंट स्टडी स्पेयर नहीं, योर स्टडी स्पेयर. क्या कह रहा है? स्ट्रक्चर्ड योर वर्क स्पेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, सपोर्ट हाइपर फोकस एंड लॉन्ग सिटिंग कैपेसिटी. ऐसा अपना फोकस एनवायरनमेंट बना लीजिए, चारों तरफ से इस तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट बना लीजिए जो आपको सपोर्ट करे फोकस रहने में और लॉन्ग टर्म आप वहाँ पे बैठे रह सकें. ज़्यादातर आप एक टेबल और चेयर का यूज़ करें, क्योंकि बहुत से लोग लेट कर पढ़ना चाहते हैं, तो ये अच्छा नहीं है. क्योंकि लेट के आप पढ़ रहे हो या बेड पे पढ़ रहे हो, थोड़ी देर के लिए तो आप बैठे रहोगे, फिर उसके बाद अपने आप लेट जाओगे. ठीक है, तो चलते हैं इसमें क्या देखते हैं हम. डिज़ाइनिंग हाई स्पेस. अगर हम इस हाई स्पेस को डिज़ाइन करें तो क्या होगा. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम देखें, स्टैंडर्ड डिस्ट्रैक्शन सेटअप या हाई परफॉर्मेंस फोकस सेटअप में देखें, फ़ोन की लोकेशन क्या रहनी चाहिए. तो नेक्स्ट टू नोटवर्क, वाइब्रेशन ऑन स्क्रीन ऑन होनी चाहिए. ये डिस्ट्रैक्शन का कारण है. फ़ोन या तो आप स्विच ऑफ रखें या अनदर रूम में रखें. फिर वहीं हम डेस्क सरफेस की बात करें तो चार्टर विद मॉड्यूल्स ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट. नहीं ब्रदर, ओनली करेंट सब्जेक्ट का बुक और रफ पैड होना चाहिए आपके पास. वहीं हम डिजिटल सेटअप की बात करें तो मल्टीपल टैब्स ओपन्स एंड लॉग्ड इन सोशल वेब्स. ये नहीं होना चाहिए. केवल आपका लेक्चर हो जो फुल स्क्रीन में हो, और ब्लॉकर आपका जो ऐप ब्लॉकर या साइड ब्लॉकर जो आपने लगाया है वो एक्टिव होना चाहिए. लाइटिंग की अगर हम बात करें तो डिम रूम लाइट प्रोमोटिंग ड्राउंसिस एंड ब्राइट डेस्क लैम्प फोकस्ड ऑन अ एक्टिव पेज. ओके, तो ये चीज़ें आपको करनी है अगर हो सकें तो ब्रदर, इसको कीप इट अप कीजिएगा. ये आपके लिए हाई फोकस्ड, मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए हाई फोकस्ड सेटअप रहने वाला है. तो आप इसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं. जो कर सकते हैं वो कर लें. ठीक है, वहीं हम अगर चलें 21 डेज फोकस्ड रीसेट की बात करें, अगर हम डे 1 पे अगर हम आज खड़े हैं, आज से ही अपना डे 1 बिल्ड कीजिए. एलिमिनेट योर फोन्स फ्रॉम योर फिजिकल डेस्क. लिमिट सोशल मीडिया यूजेज स्ट्रिक्टली टू 30 मिनट पोस्ट डिनर. मेरा तो सिंपल लॉजिक ये कह रहा है कि आप ये सोचिए, जैसे ही आपका मन करता है कि नहीं मैं फ़ोन यूज़ करूँगा, तो ये सोच, अरे यार अभी रील देखूँगा पर थोड़ी देर में देखूँगा. रील देखूँगा मैं 30 मिनट्स बाद देखूँगा. 30 मिनट्स का टाइम मेरे हिसाब से, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप पे इनिशियल डेज में नहीं हो रहा है तो आप 30 मिनट्स रील देखिए, पर कब देखिए, ये आप डिनर के बाद करिए. पूरे दिन में आप अपने मन को ये सांत्वना दीजिए कि हम देखेंगे डिनर के बाद, लेकिन तब तक हमें स्ट्रिक्टली फोकस्ड रहना पड़ेगा. ये हमें 1 से 5 दिन के बीच करना है. वहीं हमें 6 से 10 दिन के बीच क्या करना है, इम्प्लीमेंट द 5 मिनट्स रूल टू स्टार्ट. ठीक है, और अपना जो स्टडी इन क्लीन 45 मिनट्स ब्लॉग्स बनाने हैं, और वो आपको 50 मिनट वॉक भी फॉलो करना है. ठीक है, 11 to 15 डेज में हमें करना है इंट्रोड्यूस द प्रोग्रेस ट्रैकिंग मैप्स डेली फोकस्ड हावर्स ऑन अ कैलेंडर कीप द स्ट्राइक अलाइव. आप ऐसा कीजिए, डेली प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए कुछ ट्रैकिंग बना लीजिए, और जैसे मान लीजिए कैलेंडर पे आप लिख सकते हैं कि इस दिन मैंने इतना पढ़ा, उस दिन उतना. वहीं हम डे 16 से 21 में क्या करने वाले हैं, और डोपामीन बेस लाइन्स रीसेट डीप स्टडी ब्लॉक्स
feels natural and craving for short videos disappears. Okay, चलिए सबसे पहले अपनी एक आखिरी लाइन बताना चाहता हूँ, द माइंडसेट शिफ्ट की तरफ हम चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? फोकस इज नॉट अबाउट सेइंग यस टू योर बुक्स, इट अबाउट टू सेइंग नो टू द thousands other distractions that try to pull you away। ये बहुत अच्छी बात कही हुई लिखी हुई सब कुछ है। कहाँ से आई है? मिस्टर एस्पिरेंट मोटिवेशन से। चलिए, स्टॉप स्क्रॉलिंग, स्टार्ट स्टडी, योर ड्रीम रैंक रिक्वायर्ड यू undivided attention, get your resources ready, प्रीमियम नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड अगले टॉपिक पे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू so much for your time, support and belief. Your encouragement means the world to me. A grateful motivation determined. Let's keep going together.